हेलो दोस्तों। जैसा कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह और उनके उपग्रह और हजारों अन्य छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काओं से मिलकर बना है। सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और लगभग 5 अरब वर्ष पुराना है। सूर्य सौर प्रणाली के केंद्र में है और ये सभी विशालकाय पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सौरमंडल और उसके सभी ग्रह और अन्य पिंड इसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इस प्रकार सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति मुख्य रूप से सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित होती है। सौरमंडल में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण सौरमंडल के पदार्थों का लगभग 99.9% भाग केवल सूर्य से निर्मित है। सौरमंडल में सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। अब जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल या सौर परिवार में सूर्य का प्रमुख स्थान है। अन्य लाखों तारों की तुलना में सूर्य मध्यम आकार और औसत दीप्ति वाला तारा है। हालांकि सूर्य पृथ्वी के निकटतम स्थित तारा है, फिर भी यह पृथ्वी से 150 × 10⁶ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और प्रकाश को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्र गति से चलकर पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, जबकि अन्य दूसरे नज़दीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटौरी से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4.3 वर्ष लग जाते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% में निहित है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। इसको जान लेते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाशमंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाशमंडल कहते हैं। प्रकाशमंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है सूर्य किरीट या कोरोना कहलाता है। कोरोना एक्स-रे उत्सर्जित करता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है। कभी कभी प्रकाशमंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं। इन्हें ही सौर कलंक या सन स्पॉट्स कहते हैं। ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं जिनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी के वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। अब जानते हैं सौर तूफान के बारे में। सौर तूफान सूर्य अपनी संलयन अभिक्रियाओं के कारण सौर विकिरणों, सोलर फ्लेयर्स और सशक्त आवेशित किरणों, कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह करता है। यह घटना उपग्रहों या और पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचारों को बाधित कर सकता है। धन्यवाद।